ब्राह्मण और बकरी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सरल, दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह रोज पूजा पाठ करता और गांव के लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। हालांकि वह विद्वान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ब्राह्मण का घर एक साधारण झोपड़ी थी, जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। घर के चारों ओर कुछ आम और पीपल के पेड़ थे। उसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी, इसलिए वह हमेशा किसी न किसी यजमान के यहाँ पूजा पाठ करके ही अपनी जीविका चलाता था। गांव के लोग उसकी सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। लेकिन ब्राह्मण की एक बड़ी समस्या थी, वह बहुत सीधा और विश्वास करने वाला था। लोग जो भी कहते, वह बिना सोचे समझे उसे सच मान लेता। इसी कारण कई बार लोग उसे मूर्ख बना देते थे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ के समाप्त होने के बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। हमारे ब्राह्मण को दक्षिणा में एक मोटी तगड़ी बकरी मिली। बकरी बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके बाल मुलायम थे। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, यह बकरी मेरे लिए बहुत उपयोगी होगी। इसका दूध निकालकर मैं पी सकता हूं और इसे बेचकर कुछ धन भी कमा सकता हूं। उसने बकरी को अपनी बाहों में उठाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसका घर कुछ कोस दूर था, इसलिए उसे लंबा सफर तय करना था। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। ब्राह्मण जब जंगल के रास्ते पर चला तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में झूल रही थीं। जंगल में तरह तरह के जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी कभी दूर से शेर की दहाड़ या लकड़बग्घे की हंसी सुनाई पड़ती, तो कभी कोई बंदर पेड़ से उछलकर सामने आ जाता। लेकिन ब्राह्मण को डर नहीं लगा, क्योंकि वह धर्मपरायण था और उसे विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जंगल के एक हिस्से में 3 ठग रहते थे। वे बहुत चालाक और धूर्त थे। उनका काम ही था लोगों को मूर्ख बनाना और उनका सामान चुराना। जब उन्होंने ब्राह्मण को बकरी ले जाते हुए देखा, तो उनके दिमाग में एक योजना आई। पहले ठग ने कहा, यह ब्राह्मण बहुत सरल और सीधा दिख रहा है। अगर हम इसे ठीक से मूर्ख बना लें, तो इसकी बकरी आसानी से हथिया सकते हैं। दूसरे ठग ने कहा, हाँ, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। अगर हम इसे सीधे बकरी छीनने की कोशिश करेंगे, तो यह शोर मचा देगा और गांव से लोग आ सकते हैं। तीसरे ठग ने सुझाव दिया, तो क्यों ना इसे ऐसा महसूस कराएं कि यह बकरी नहीं, बल्कि कोई और जीव है। अगर हम इसे भ्रम में डाल दें, तो यह खुद ही बकरी छोड़कर भाग जाएगा। सभी ठगों ने योजना बनाई और रास्ते के अलग अलग स्थानों पर छिप गए। ब्राह्मण जब जंगल के बीच पहुंचा, तो पहला ठग अचानक रास्ते में आ गया। उसने ब्राह्मण को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कंधे पर कुत्ता क्यों ढो रहे हैं? ब्राह्मण चौंका और बोला, क्या कह रहे हो? ये कोई कुत्ता नहीं, ये तो एक बकरी है। पहला ठग हंसने लगा और बोला, मुझे लगता है कि आप भ्रम में हैं, लेकिन अगर आपको कुत्ता ही ढोना है, तो मुझे क्या? ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के रास्ते में आया। वह चौंकने का नाटक करते हुए बोला, हे ब्राह्मण, क्या आप इतने विद्वान होते हुए भी मूर्खों जैसा कार्य कर रहे हैं? आप अपने कंधे पर कुत्ता क्यों लेकर चल रहे हैं? ब्राह्मण अब थोड़ा घबरा गया। उसने बकरी को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, क्या सचमुच मैं कुत्ता तो नहीं ढो रहा? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, यह तो बकरी ही है। अब ब्राह्मण और भी तेजी से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुंचा, तीसरा ठग सामने आ गया। उसने भी वही बात दोहराई, हे ब्राह्मण, यह तो कुत्ता है, आप इसे क्यों अपने कंधे पर ढो रहे हैं? अब ब्राह्मण का धैर्य टूट गया। 3 अलग अलग लोगों ने एक ही बात कही थी। उसे लगा कि शायद यह कोई दैवीय संकेत है, और उसने घबराकर बकरी को वहीं छोड़ दिया।
और तेजी से गांव की ओर भाग गया। ब्राह्मण के जाते ही तीनों ठग हंसने लगे। उन्होंने बकरी को उठाया और खुशी खुशी अपने ठिकाने की ओर चल पड़े। उनकी चालाकी काम कर गई थी और ब्राह्मण बिना किसी कारण अपनी बकरी खो बैठा था। गांव पहुंचने के बाद ब्राह्मण बहुत देर तक सोचता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से ठगों के झांसे में आ गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, बल्कि दूसरों की बातों में आ गया। वह निराश होकर मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं अपनी आंखों और समझ पर विश्वास कर सकूं।